हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इसको मैं पढ़ता हूँ। एक अधूरी कहाँ चला गया ए भाई। आ गया। एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। ओके, क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, आई थिंक समझ भी गए होंगे। चलिए मैं इसका सलूशन दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा उस क्वेश्चन का डायग्राम। ओके, एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर। अधूरी मीनार कहने का मतलब ये है कि मीनार को अभी कहाँ तक कंस्ट्रक्ट किया गया है, सी तक ही मीनार को कंस्ट्रक्ट किया गया है। मतलब बी से सी, अभी सी से डी बाकी है। ओके, तो कह क्या रहा है समझ लेते हैं। एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूर, मतलब मीनार का जो आधार है वो क्या है, बी है। यहाँ से 78 मीटर दूरी, 78 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट ए है। यहाँ से इनकम्प्लीट मीनार को के शिखर को जब देखा जाता है तो पता चला कि एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री। ओके, मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए, इसका कहने का मतलब है कि ये एच की हाइट को क्या करो, आप फाइंड आउट करो ताकि उसी बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। मतलब ए से ही मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं एक ट्रिक से बताने वाला हूँ। पहले मैं ट्रिक से बता देता हूँ, नहीं, पहले हम लोग बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद से हम लोग ट्रिक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलो मैं इसका बेसिक सोल्यूशन बताता हूँ। बेसिक सोल्यूशन में देखो क्या है कि दो एंगल आपके सामने गिवन है, तो आपको करना क्या है कि एक बार tan 30 निकाल लेना है। ठीक है, क्या निकालना है, एक बार tan 30 निकालना है। यानी ये किस ट्राइंगल की बात हम कर रहे हैं, tan 30 की। ओ भाई देखो, एक बार tan 30 निकालोगे तो tan 30 की जो वैल्यू होगी, अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी में। हम किस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, ए बी सी में। ए बी सी में हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे हैं tan 30। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, देखो 30 tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हम इसको हिंदी में लिखते हैं क्या, लंब बटे आधार। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसमें कौन से ट्राइंगल ए बी सी में, यानी हम ट्राइंगल जो ए बी सी हमारा ट्राइंगल जो यहाँ पर है, इसमें ये यहाँ से बी से सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बी से सी के हाइट को हम क्या मान लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 78, आधार क्या हो जाएगा, यानी बेस क्या हो जाएगा, 78 मीटर। ओके, tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 78। 78 को हम इस साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 78/√3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो हमें उसको हटाना होता है। ठीक है, ये मैथ का एक छोटा सा सिंपल सा रूल है, रूल कह लो या जो भी कह लो, लेकिन मोस्टली यानी ज़्यादातर जगहों पर इस तरीके से ही किया जाता है। आंसर में भी आपको डिवाइड डिनोमिनेटर यानी हर में रूट नहीं दिखेगा। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है दिखेगा ही नहीं, दिखेगा, एग्जामिनर के ऊपर है, वो रख दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक काम करते हैं, √3 को डिनोमिनेटर से हटाते हैं। इसके लिए √3 से ही क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, देखो ये रूट से रूट कट के 3 हो जाएगा, और 3 को जब हम 78 को जब हम 3 से काटेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 26। मतलब
x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 26√3। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास एक और एंगल गिवन है 60, तो हम क्या करते हैं tan 60 डिग्री निकालते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो tan 60 का जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा x प्लस एच है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा x प्लस एच, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा x प्लस एच अपॉन में बेस, तो इसका भी 60 का भी बेस 78 ही होगा। ठीक है, हम्म तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल टू, एक काम करो चल x प्लस एच अपॉन 78, 78 को इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा 78√3, और एक काम करो x को वैल्यू के साथ उठा ला इस साइड में, देखो इधर प्लस में है तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 26√3 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू एच। तो यहाँ से एच की वैल्यू जो हो जाएगी 78 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगी 52, और रूट इसके पास लग जाएगा। देखो इसमें मीटर में दे रखा है तो यहाँ पर आंसर भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है पहला ही ऑप्शन रख देगा यही और उसमें कर देगा सेंटीमीटर, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं ट्रिक को भी थोड़ा सा डिटेल में समझाने वाला हूँ, देन उसके बाद से आप एग्जाम में कैसे अप्लाई करेंगे उस बात पर भी मैं आऊँगा। फिलहाल के लिए अभी इसको थोड़ा सा समझाते। देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर आप जानते होंगे tan थीटा इक्वल टू होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan थीटा यानी tan 30 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं। tan 30 डिग्री अगर हम देखें तो देखो परपेंडिकुलर 30 में जो परपेंडिकुलर है वो है बी सी, यह है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर किसके लिए 30 डिग्री के लिए, तो हम इसको P1 मान लेते हैं। ठीक है, अब बेस को क्या मान लेते हैं B मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा P1 अपॉन बी, और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√3, यानी हमारा पहला इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, उसी तरीके से एक काम करिए tan 60 डिग्री की वैल्यू भी आप निकाल लीजिए, तो tan इसका भी देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो 60 के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब P2 इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं P2 अपॉन, और इसका भी 60 का भी बेस क्या हो जाएगा B ही होगा, तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, tan 60 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है √3 और अपॉन में 1 कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए यहाँ बेस की वैल्यू जो है वो कितनी है √3 है, यहाँ बेस की वैल्यू कितनी है 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक ही भाई बेस तो दोनों का सेम है, यानी आधार दोनों के लिए सेम है, 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए भी सेम, तो यहाँ अलग अलग तो हो नहीं सकता है। तो हम एक काम करते हैं बेस को, यानी देखो इनमें कोई ना कोई एक कॉमन होगा, हमें उसी को क्या करना है इक्वल कराना है, यही इस ट्रिक का यानी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कहें कि हाइट एंड डिस्टेंस का किसी भी क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको हमें बेसिक से जाना पड़ता है, तो उनको हम यहाँ पर नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसके बेस को भी हमें क्या करना है √3 बनाना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे √3/√3, यानी दोनों साइड में √3 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस साइड में लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा देखो ऊपर से क्या हो जाएगा ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखिए तो दोनों जगह की बेस क्या हो गया इक्वल हो गया, यानी आधार दोनों जगह सेम हो गया। आधार सेम हो गया तो देखो P1 की वैल्यू 1 हो गई और P2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो चलो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं P1 की वैल्यू, तो देखो ये P1 की वैल्यू है ये 1 मिल गई, P2 की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। इसका मतलब P2 में से P1 को घटाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2। ठीक है, तो 2 आ गई। अच्छा क्वेश्चन में किसकी वैल्यू यानी आधार की वैल्यू दे रखा है, और आधार यानी बेस यहाँ पर कितना निकाले हम लोग बेस √3 निकाले हैं, तो हम इस यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा लेंगे, तो कहेंगे कि √3 की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 78 मीटर। कितना पूछ रखा है हमसे, पूछा है कि 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 78 अपॉन √3 इंटू 2,
ठीक है। यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यूनिटरी मेथड क्या होता है, ऐसे होता है कि मान लो ए की वैल्यू बी है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बी और बी अपान में क्या हो जाएगा, ए इंटू सी, ये होती है सी। इस तरीके से हम इसको यूनिटरी मेथड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो रूट, नीचे रूट हमको हटाना है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूट से रूट कट के क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 3 को जब हम 28 को जब हम 3 से काटेंगे तो यहाँ 26 आ जाएगा। 26 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 52 इंटू रूट 3, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 52√3 आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं एग्जाम में इस तरीके से बात कर लेता हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे करना है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तब भी वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम एग्जाम में ऐसे तो नहीं लिखेंगे, थोड़े बहुत क्या करेंगे, कुछ चीज़ें जैसे प्रैक्टिस के ऊपर होता है। जैसा जैसा आपका प्रैक्टिस, जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी उतनी अच्छे से आप काम कर सकते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले आप देखिए कि एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, दूसरा एंगल देखें, 60 डिग्री दे रखा है, तो tan 60 की वैल्यू आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि √3/1 होता है। ठीक है, और tan थीटा में आपको एक चीज़ तो ये पता ही होगा कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बेस दोनों जगह देखेंगे हम सेम दिख रहा है, मतलब अलग अलग दिख रहा है। और इस क्वेश्चन में यानी जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर बेस दोनों का क्या है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन है, तो हम करेंगे क्या, सिंपली यहाँ पर बेस को इक्वल करा लेंगे। √3 से यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, √3। अब देखें कि बेस यहाँ पर जो बेस है सेम टू सेम वो भी यहाँ पर भी है। कर लेते हैं इसको, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो 30 के लिए 1 ये हो जाएगा और √3 इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, 60 के लिए क्या हो जाएगा, 3, यानी परपेंडिकुलर पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। 30 के लिए ये हो जाएगा और 60 के लिए ये हो जाएगा 3, और बेस इसका भी √3, तो √3 लिखा हुआ है। ठीक है, देखो √3 दोनों सेम है। ओके, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में √3 की वैल्यू कितना दे रखा है, 78 दे रखा है। तो यहाँ से आप इसको काट सकते हैं। यहाँ से आप इसको 1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, 78/√3, तो √3 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 26√3। 1 की वैल्यू इतनी आ गई, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सिंपली 2 इंटू 26 कर लेंगे। ठीक है, यानी 52√3, ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। ओके, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं प्रॉपर तरीके से, तो इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और पुराने हैं मतलब पहले से ही वीडियोस को देखते चले आ रहे हैं, तब आप क्या करिए, चैनल को वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये सब आप काम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।